आत्मबंधन मास्टर्स सभी को मधुसोनिका कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप और हमारे हिंदी ग्रुप के साथ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय ग्रुप का भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब अभी थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक बाय हैरोल्ड वॉल्डविन पर्सिवल जी के द्वारा जो लिखी गई है या डिक्टेट की गई है ऐसा बोल सकते हैं, उस बुक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में गगन जी, आज थर्ड डे है और वो जो है पेज नंबर 21 से लेकर 30 तक वो स्वाध्याय करेंगी। सो मैं गगन जी को इनवाइट करती हूँ और उनके बारे में चंद शब्द बस यही बताना चाहती हूँ कि आप सब गगन जी को जानते हैं। उन्होंने कई बार आप सब के बीच में आकर ध्यान भी कराया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे विजडम से शेयरिंग सेशंस भी दिए हैं हमारे 777 सीरीज 2 में, उसके पहले भी। और इंग्लिश ग्रुप में मेरे साथ मीनाक्षी जी और गगन जी दोनों ध्यान भी कराते हैं। उसके अलावा ये ब्रह्म कुमारी में भी इन्होंने मेडिटेशन कराया हुआ है, राजयोग मेडिटेशन भी करती थी और अब हमारे साथ करती हैं। एंड अ ब्यूटिफुल मदर ऑफ टू ब्यूटिफुल डॉटर्स एंड लवली हस्बैंड और एक सुंदर सा घर। सो ये सब इनकी कैसे बोले उनके बारे में जानकारियां हैं मास्टर्स। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गगन जी, एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग अप फॉर दिस स्वाध्याय, कि जहां पर हम सबको आज हम स्वाध्याय सुनेंगे। पेज नंबर जो है 21 से लेके 30, इंट्रोडक्शन है 27th पेज तक, उसके बाद फिर यूनिवर्सल प्लान है, उसके बारे में है। सो ओवर टू यू गगन जी, थैंक यू सो मच। एंड जैसा हमने पहले भी कहा था, ये जो बुक है इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, नॉलेज वॉट एवर जो हम सुन रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि मास्टर्स जो देख रहे हैं, जो उन्होंने पता लगाया, उन्होंने अपनी तरीके से अपनी बात को रखा उस बुक के द्वारा। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसका हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, या हम क्या समराइज जो जो भी हम सब कर रहे हैं उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। सो आप सब भी इस बुक को फॉलो करते रहिए और जानिए पहचानिए कि क्या है, तो उससे आप लोग भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम गगन जी। Thank you, dear. Thank you so much, Madhuji. Such a wonderful uh, introduction of myself, and thank you so much. इतना तो नहीं पता, thank you so much. सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप सभी को बहुत बहुत वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मधु जी, ऑब्वियसली इन्होंने ये हमारी बुक चूज की है हमारे लिए, एंड दिस बुक इज वेरी वेरी डीप। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बुक। और मैं काफी, ये जो पेज मेरे थे उनको काफी मैंने पढ़ा। अब कितनी दफा मैंने पढ़ा, और ऑब्वियसली अभी मैं इसको कोशिश करती हूँ हिंदी में बताने की। Thank you, dear. Thank you, Sonali, for saying good luck to me. Thank you. I need it today. So, मैंने ऑल द वेरी बहुत, बेस्ट। thank you, dear. Yeah, thank you. So, dear masters, as I said, this is something which we're doing new. ये मेरे लिए बहुत न्यू है, क्योंकि मुझे पहले इंग्लिश में पढ़ना है, फिर उसको हिंदी, पहले मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा, फिर इसको हिंदी में, और इसको फिर थोड़ा सा पंजाबी में। सो ये ऑल मिक्स्ड है। सो अगर मैं आपको, अगर जिनको हिंदी आती है शायद वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, और जिनको पंजाबी आती है शायद वो समझ लेंगे, और जिनको इंग्लिश आती है वो। सो ये मेरी डेस्टिनी है, एज अ सर कि ये बुक का नाम ही ये कि जैसे आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ, पत्री जी को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने ये बुक रेकमेंड क्यों किया। उसका रीज़न ये है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जहाँ हम बनना चाहते हैं, इस बुक के द्वारा हम वो बन सकते हैं। यानी कि जितना मैं समझी हूँ कि जैसे इस बुक में जो करता है उसकी बात हो रही है इस बुक में। ये ये जो हम ये डूअर। हैरोल्ड जी बता रहे हैं कि हाँ, कर्ता वो डूर। वो कहते हैं कि ये सोल भी इनके लिए ये एक, कहते थे कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जस्ट ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द कर्ता भाव, कि जो वो है वो इसके बारे में कर रहे हैं। कि जैसे आपने
पहले भी सुना था कि जब वो व्हेन ही वाज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और वहाँ उनको वो लाइट स्ट्रक हुई। वो जो लाइट है वो हम उसको परमात्मा भी बोल सकते हैं। मेरे ख़्याल में तो वो भगवान है जिसकी ये वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान भी कहते हैं कि वो हम ही हैं, क्योंकि वो हम बन जाते हैं। सो ये जितना कि मैंने ये थोड़े पेजेस इंट्रोडक्शन के पढ़े हैं और उसके बाद में थोड़े मैं आगे भी गई थी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बताना चाहते हैं। तो बस इनका यही है कि जो करता है, जो वो है, हम उसके वो अंश हैं, जो वो करवाता है हम वो करते हैं। सो ये इसका मतलब है जो ये बताना चाहते हैं। जो कहते हैं जो करता है नोअर और थिंकर, वो हमें करवाता है। हम वैसे कि उसने हमारी ये डोर पकड़ी हुई है और जो वो कहता है वो हम करते हैं। मैं सो एक चीज मैं आप जस्ट सो दैट वी ऑल गो विद द फ्लो सेम, जी। जस्ट एक हेल्प के लिए बता रही हूँ कि जो नोअर है, थिंकर है, जिनकी बात अभी गगन जी कर रही हैं, नोअर हुआ यहाँ पर ज्ञाता, थिंकर सोचने वाला, और जो डूअर है वो करता। तो वो जस्ट लेटिंग यू नो। नो आई नीड बिकॉज ये आप वो समझा सकते हैं। ये साथ साथ में प्लीज बताते रहना। सो ये है थोड़ा सा जो हमारी इस बुक के द्वारा वो बताना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बुक है उन्होंने लिखा है डेडिकेटेड विद लव टू द कॉन्शियस सेल्फ इन एवरी ह्यूमन बॉडी। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है प्यार। और जब ये मैंने देखा कि वो प्यार की बात आती है तो मैंने कहा भी देखो इन्होंने बुक लिखने से पहले ही ये बोला है कि ये प्यार के साथ में ये जो हमारी कॉन्शियस है हमारी ह्यूमन बॉडी में उसके लिए ये बता रहा हूँ। तो इससे अब मैं शुरू करती हूँ। जो हमारे कबीर जी हैं उनका एक थोड़ा सा कोट है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप समझ सकते हैं ये ही है जो हम जिसकी अब बात करेंगे। वो कहते हैं तू तू करता तू हुआ, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत ही तुम। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनलाइटन बीइंग हो जाते हैं ना वो बस एक ही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका नाम हमेशा लेता था और लेता 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 नाम लेता मैं आप ही बन गया। सो जो हम भगवान की बात करते हैं, जो ये कर्ता की बात करते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते हैं हम वो ही बन जाते हैं। और वो ही ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का भी जिस्ट है। ओके। सो अभी हम आते हैं हमारे पेजेस पर जो मुझे आपको बताना है कि मुझे क्या समझ लगी है इन पेजों के थ्रू। ये क्या बोलते हैं, हैरोल्ड जी बोलते हैं कि जो हमारी मॉडर्न साइंस है, फिजिकल साइंस है, वो भी ये बात इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि ये थॉट प्रोसेस प्रोसेस क्या है, ये हमारा मन क्या है और ये कैसे चलता है। उनको भी अभी इस बात का इतना मालूम नहीं हो रहा। उनको ये सोल वर्ल्ड है जो हम बोलते हैं आत्मा, वो उन जो साइंटिस्ट हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये वो बात समझ नहीं सक रहे कि ये सोल क्या है, ये आत्मा क्या है। वो अभी भी इसके ऊपर बहुत सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको वो बात उनके मन को लगी नहीं है कि कोई है, जैसे कोई आत्मा है। जैसे हम सभी स्पिरिचुअल लोग आत्मा के बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं या समझना चाहते हैं और ये बोलते हैं कि जो जी हमारी मॉडर्न साइंस है ये इसके बारे में मानना नहीं चाहती। और इसलिए जो हम कर रहे हैं वो इनका यही मैसेज है कि शायद उनको ये समझ लग जाए कि ये जो आत्मा है ये सच है। ए, ये उनको मानना ही पड़ेगा कि हम आत्मा है। ये हमारे पास ये जो हम कर रहे हैं, ये वो कहते हैं ना, साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये वैसे बोलते हैं आत्मा कोई नहीं है, नहीं ये है।
ये सच है, हम सभी लोग ये जानते हैं क्योंकि हम इस पर यकीन करते हैं ये। तो ये उनका ये कहना है कि यहाँ के हमें उनको बताना है सभी को जो हम कर रहे हैं कि शायद उनको ये मैसेज पहुँच जाए कि आत्मा है, प्लीज़ उसके ऊपर काम करो। सो जो हमारी जनरल कहते हैं कि हमारे जो हमारा हम हैं या हमारे पास कहते हैं एक ही मन है, हमको यही मालूम था अब तक कि हमारे पास एक एक ही मन है। लेकिन ये हैरल्ड जी बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास एक मन नहीं है, हमारे पास 3 मन है, या उन्होंने ये बोला है। सो वो जो 3 मन है उन उसका क्या मतलब है? क्योंकि वो हमें तो एक ही मन के बारे में मालूम था अब तक। मुझे भी यही था कि शायद हमारे पास वो एक ही मन है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि एक मन नहीं है, हमारे पास 3 है, उनमें से 3 एक है जो हमारी फीलिंग्स है, एक तो जो बॉडी एंड माइंड है जो हमें मालूम था अब तक, जिसके बारे में हम कहते हैं वो मन। दूसरी वो बोल रहे हैं जो हमारी फीलिंग है और डिज़ायर। सो जो फीलिंग एंड डिज़ायर वो उसको भी मन उन्होंने बोला है। क्योंकि वो जो जब तक मैं जो मुझे मालूम था, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा मेडिटेशन में कहती हूँ कि अपने मन को शांत करो। आप अगर आपके मन में इतनी सोच आ रही है, उस सोचों को रहने दो। लेकिन अब ये बुक पढ़कर एहसास हुआ कि अरे बाप रे! वो जो हमारी फीलिंग है, हमने उसको फीलिंग की तरह महसूस करते, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो भी मन है एक। तो ये मेरी अवेयरनेस इस बुक के साथ हुई कि ओके, जो फीलिंग्स और जो डिजायर्स हैं वो भी मन ही है, जैसे ये बोल रहे हैं। सो जो हमारी फीलिंग्स है, आप सोचें कि जो भी हम सोचना शुरू कर देते हैं वो आहिस्ता 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 अब वो वैसा बनना आपका शुरू मन आपका वैसा बनना शुरू हो जाता है। ये एग्जाम्पल है कि मन क्या है। तो ऐसे होता है कि जो हमारी फीलिंग और डिजायर है ये भी एक मन ही है, ये मन की कहानी है, ठीक है। और जो हमारी हम एक बॉडी है, सोल है और स्पिरिट है। तो ये जो तीनों का जो एक हो गया हमारा बॉडी एंड माइंड, फीलिंग एंड डिजायर माइंड हो गए, ये हमारे 3। और उसके साथ उन्होंने ये फिजिकल एग्जांपल, वो दूसरा है हमारा बॉडी और सोल एंड स्पिरिट, ये भी उसके साथ का एक हिस्सा बन जाता है। जो काफी मैंने इसके ये काफ़ी डीप नॉलेज है, इसको हम थोड़े से बातों में नहीं बता सकते। सो जो अभी हम थोड़ा ये सीख लें, देन अगर हो सकता है डियर फ्रेंड्स के जिसके पास ये बुक है, हो सकता है कि कोशिश करें कि खुद बुक पढ़ें, आपको लिए ये और ओपनिंग होगी आपके मन की, आपकी आत्मा की, कि ये क्या बताना चाहते हैं। सो ये जो हमारी फीलिंग्स और डिज़ायर है वो हम कहते हैं ये रिलेटेड टू आवर, जैसे हम हमारे सेक्स मीनिंग, जैसे एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है। जो आदमी है जो उसकी जो फीलिंग है वो डिज़ायर के उसका ज़्यादा भाव होता है, जो आदमी होता है, ठीक है। और जो लेडी होती है उसका ज़्यादा फीलिंग की तरफ भाव होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम कोई लड़की लड़का जब प्यार करते हैं, जब हम प्यार में होते हैं, तो मोस्टली जो लड़की है वो हमेशा वो प्यार वाली बात करती है, फीलिंग के, मुझे बस आपसे बात करनी है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, फीलिंग की बात। और जो सभी नहीं, पर जो मोस्टली ये कह रहे हैं कि जो आदमी है उसके बारे में फीलिंग के आगे वाला पार्ट है, जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, उसका मन वहाँ ज्यादा होता है। जो मेल एनर्जी है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे ये फीलिंग्स और डिजायर कैसे डायरेक्ट रिलेट करते हैं इस बॉडी के ऊपर। जैसे हम इस यहाँ आते हैं इस दुनिया में, और हम चूज करते हैं कि हमको मेल बॉडी चाहिए कि हमको फीमेल बॉडी चाहिए। सो जो भी हम चूज करते हैं उसकी देन वी कम ऑन द अर्थ एंड हम वो ही फीलिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। सो जैसे हम है, हमारी फीलिंग है प्यार वाली, कंपैशन, एम्पैथी, वो जो कुछ वो फीलिंग प्यार वाली। जो मेल की है वो ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स, और वो दोनों को इकट्ठा करना एक होना है। सो क्योंकि जैसे अगर हम सिर्फ लेडी वाली फीलिंग लेकर चलते हैं, जो हमारी प्यार वाली, फिर हम बहुत मीठे बन जाएंगे, लेकिन आपको वो दूसरा जो
मेल वाली एनर्जी है वो हमको इतनी महसूस नहीं होगी। वाइस वर्सा सेम है। इसलिए जो हमारी ये स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें हम उसको बैलेंस करने का बता रहे हैं कि देखो अगर आपके पास ये एनर्जी ज़्यादा है और लेडी वाली काम है, अगर लेडी वाली तो उसको हम बैलेंस करें। सो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इन दोनों फीलिंग्स का कि ये फीलिंग्स का और डिज़ायर का मतलब क्या है। जो डिज़ायर है बहुत बहुत स्ट्रांग होता है और जो फीलिंग है वो हम सोच-सोच कर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर किसी को जो आदमी है अगर उसको वो सेक्सुअल डिज़ायर आता है वो एकदम ऐसे वो सोचता नहीं है, वो करता है। और जो लेडीज़ है वो उनका ये है लेकिन वो सोच कर आगे बढ़ती हैं। सो ये डिफ़रेंस है डिज़ायर और फीलिंग्स का। और जो जो ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं ये हमारा जो वर्ड हम सोल यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि ये सोल क्या है और इसका क्या मतलब है, इसका क्या पर्पस है, ये क्या ये वो बहुत अनक्लियर है इस बात में। जैसे मैं अभी बिगिनिंग में बोला था, अभी मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये दे स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट कि ये क्या है, लेकिन अभी तक भी वो बहुत डाउटफुल हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो आई होप कि वन डे उनको ये समझ लग जाए कि हम एक्चुअली हैं, जो हम ये बातें जो स्पिरिचुअल लोग ये बातें करते हैं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सच है। और अ, हमारा ये होमवर्क है कि हम उनको बताएं कि जो आप नहीं बिलीव करते प्लीज बिलीव करो कि हम हैं, ये हम हमें आत्मा है। सो वो ये इन्होंने बताया कि वो अभी तक भी वो मान नहीं रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम वी ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव कि कि हम सोल है, यहाँ सोल है इस दुनिया में। और ये रियल थिंग है, ये उन्होंने बोला है। और हमारा ये पर्पस जैसे हमने बता रहा है कि हमको क्या करना है। ओके, वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा बॉडी में आकर ही काम कर सकती है। अगर आत्मा के पास ये बॉडी नहीं है तो वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। और अभी आता है कि वो जब बॉडी में आती है आत्मा, उसके साथ जो आत्मा भी उन्होंने ये बोला, आत्मा हम सोल कहते हैं कि सोल का पर्पस आगे ये बताएंगे कि जो मैंने थोड़ा पढ़ा है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर है। लेकिन वो जो आत्मा है वो हम अभी तक तो हम ये सोचते हैं हम ये आत्मा है बस, नहीं नहीं, वो बहुत डीपली उन्होंने बताया। अभी मैं थोड़ा सा उन्होंने उनका जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि ब्रेथ फॉर्म, वो आत्मा वाली अब हम नहीं कह सकते क्योंकि वो भी काफ़ी कुछ मैं बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ये यहाँ बताया नहीं, इसलिए मैं ये चैप्टर बंद करती हूँ। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं आत्मा के बारे में बात करती करती अभी ब्रेथ पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं अभी बता नहीं सकती, वो ये नेक्स्ट चैप्टर है। सो अभी उन्होंने इतना सा थोड़ा सा बताया कि आत्मा जो साइंटिस्ट है वो मानते नहीं, लेकिन वो है। जब वो आत्मा हमारी बॉडी में आती है फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रेथ फॉर्म क्या है। सी ये जो नेक्स्ट इन्होंने क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, सो थोड़ा थोड़ा उन्होंने जस्ट लिया है उनकी सभी बुक की। सो अभी यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये ब्रेथ फॉर्म क्या है, ठीक है। अगेन यहाँ फिर उन्होंने वही बोला कि ब्रेथ फॉर्म के भी टू एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइफ एंड फॉर्म। सी जो हम ये ब्रेथ हम लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये ब्रेथ है बस, ठीक है, नहीं। एक्चुअली जो जो हमारी जिंदगी है ना, जो हम जी रहे हैं, ये वो है। ये जो हमारी सांस है ना, जो हम जीते हैं, ये हमारे वो है, ये आत्मा है। एक्चुअली मैं क्या ये ये ब्रेथ है ना, ये ही हमारी आत्मा है। और इसका फॉर्म जो हम हैं, जैसे अम, अम, मैटर बॉडी। I don't want to say, yeah, because I'm trying to just not to open the third. Thank you, Majuji. So, and your breath is the life. वो कह रहे हैं कि ये breath हमारे ये life है, और ये spirit of breath is the life, the spirit of the body, and ये हमारा सभी जो जो हम सांसें लेते हैं ना, डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये हमारे सांस और सोच की ये है बॉडी को, जो हम पिछले जन्म जन्म से हम सोच रहे हैं। और जब हम सांस लेते हैं, ये हमारी
सोच है, सांस है, वो जुड़ी है इस बॉडी से। जो जिसको जैसी-जैसी बॉडी मिली है, वो उन्होंने खुद क्रिएट की है। ये जन्म-जन्म का साथ है हमारा, है ना गाना, जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, या तो ये वो है। अगर न मिले इस जन्म में, लेंगे हम जन्म दोबारा। ठीक है ना? सो ये अगेन वो ही बात आ गई कि ये जो बॉडी है, वो हम वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमें उसको मिलना है जो करता है। जब तक हम कर्ता को नहीं मिलेंगे, हम वापस आते रहेंगे, आते रहेंगे। और अब यहाँ क्या हो रहा है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं, इससे आप नोटिस करना कि जो बहुत योगी हैं लोग, जो बहुत संत हैं, उनकी बॉडी इतनी क्लीन होती है, उनकी सोच इतनी क्लीन होती है। वो भी तो हम जैसे ही है ना। वो ऐसा क्यों होता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारी सांस है और हमारी सोच है, वो ही हमारी बॉडी है। जो अभी हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए किसी को गलत नहीं एडवाइस देनी, हम अपने आप को खुश रखना है। सो जो हम वो सभी करते हैं, वो हमारी सोच ऐसे-ऐसे बनती जाएगी। आप खुद नोटिस कर लेना, जो भी मेडिटेशन में नए आते हैं, वो थोड़े अपसेट होते हैं, जो डिप्रेस होते हैं, उनका ये, लेकिन आहिस्ता 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 वो थोड़े देर में बोलना शुरू करते, अरे मैं बहुत अभी खुश हूँ, मेरी बॉडी अभी आगे से बेहतर हो गई है, मेरी आंखें बड़ी हो रही हैं, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि हम सांस लेते हैं, खुशी वाली है, और जो देते हैं वो भी खुशी वाली। जब हम ऐसे होते हैं, वो हमारी इस बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो ये एग्जाम्पल है जो हमारे संत हैं, जब आप उनको देखते हैं, जब वो करते हैं जैसे एंजल्स वो कर, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जो संत जिनको मैं मिली हूँ, जब वो करते हैं, मैं कहती है, अरे ऐसे लगता है जैसे देर सो ऑन टॉप ऑफ द फ्लो, जैसे ऐसे वो, क्योंकि उनकी वो बॉडी इतनी लाइट बन जाती है। अगेन ये वही बात है कि ना, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, कि जो हम सोचते हैं वही होता है। सो ये गुड एग्जाम्पल है हमारा, ये बता रहे हैं कि हमारी ब्रेथ इज लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ द बॉडी। सो ये उन्होंने बताया बहुत प्यार से, बहुत डीप है। सो जो मैं समझी, मैं बस वो ही आपको बता रही हूँ। सो उन्होंने बोला है कि ये थोड़ा-सा इंग्लिश में बोल देती हूँ, शायद मधु जी आप बता देना। सो उन्होंने बोला कि मैन इज़ मेड ऑफ बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, सो फिजिकल बॉडी इज़ मेड ऑफ द मैटर एंड spirit is life of the body. The living breath and the soul is the inner form. So ये मुझे जो मैं बता रही हूँ, मुझे ये समझ लगी मधु जी, if you can just translate, अगर आपको बता फिर से सकते हैं बोल in दें, a एक बार better। एक बार फिर से बोल वो दें। कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं, man is made of the body, soul and the spirit. So the physical body is made of matter and the spirit is the life of the body. The living breath and the soul is the inner form. So जो ये जो, स्पिरिट है वो जो सार निकल रहा, बाकी सब तो आप समझ गए। जो स्पिरिट है हाँ, वो हम्म, हमारी लाइफ है बेसिकली। और जो हमारा, और जो लास्ट लाइन है वो, yeah, the living breath and the soul is the inner form. हाँ, और जो लिविंग ब्रेथ है और जो अंदर की सोल है वो हमारी इनर फॉर्म है बेसिकली। हमारा जो मैटर बॉडी होता है, जिसको हम पदार्थ शरीर कहते हैं, जो पदार्थ कैसे बनता है, हमारा पदार्थ इस रूप से बनता है कि हम अपने, जब हम सांस ले रहे हैं, एक तो सांस ले रहे हैं, वो हमारा लाइफ फॉर्म है। और जो हमारा स्पिरिट है और जो हमारा ये बॉडी है, ये हमारा मैटर बॉडी बन जाता है, फॉर्म कर लेता है। तो वही वही बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और ज्यादा कुछ इसमें ऐसे बहुत मेजर नहीं, बट हाँ, वेरी सिंपल। या या आप आगे जैसे, बढ़ सकते हैं। थैंक यू डियर। और उन्होंने ये भी बोला कि सोल का पर्पस है टू टू लुक आफ्टर द बॉडी, सो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने कितने यहाँ दोस्तों को मिली हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि अरे मैं थक गई हूँ, मुझे ये नहीं, मैं कहती हूँ प्लीज रुक जाओ, पहले अपनी बॉडी का ख्याल करो, उसके बाद जो काम करना है करो, क्योंकि हमारा ये काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन
अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, जो छोटा काम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे काम भी बड़ा होगा और हमारी बॉडी भी खराब होगी। इन्होंने ये बहुत क्लियरली लिखा है कि ये सोल का पर्पस यही है, टू लुक आफ्टर योर बॉडी, सो गेट वेरी अवेयर ऑफ दिस, ओके। सो जो हमारी बॉडी है वो लिटरली जो हमारी सोच है उसका ही रिजल्ट है। जैसे व्हाटएवर, हियर वी गो, जो अभी उन्होंने ये बोला है वो बोल रहे हैं कि व्हाटएवर इट शोज ऑन योर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के ऊपर, और डिजीज, यू मेक दिस बाय थिंकिंग, फीलिंग एंड डिजायर। जो जो हम सोचते हैं ना, वो हमारी बॉडी के ऊपर आता है। सो डियर फ्रेंड्स, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फीलिंग एंड योर डिजायर्स। अगर आपकी फीलिंग कहती है कि ये मुझे नहीं करना, डू लिसन टू योर फीलिंग, जो वो आपको बता, और अगर आपने नहीं सुना, आफ्टर वीक टू 2 मंथ्स 3 मंथ्स बीमार हो गए आप। और जो बीमारी है ना उसका रिजल्ट यही है, थिंकिंग, वो ये बता रहे हैं, ओके। सो जो अभी हमारा प्रेजेंट बॉडी है वो एक्सप्रेशन ऑफ योर इम्पेरिशेबल सोल, योर ब्रेथ फॉर्म। चलो ये तो हम सभी को अभी मालूम पड़ गया है, जो मैंने आप बताया था कि ये जो, हाँ, ये जो हमारी बॉडी है, उन्होंने बोला दिस इज एक्सटेंशन ऑफ आवर थॉट्स एंड मैनी लाइफ्स, जैसे मैं आपको अभी बताया था, ठीक है। सो ये हो गया, इसका साइड पर रखते हैं। अभी नेक्स्ट आता है कि आपकी बॉडी जो कहते, कोई कोई बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत नहीं, इन्होंने ये बोला कि इस बुक में थोड़ी स्टेटमेंट्स ऐसी ही मैं बोल रहा हूँ कि जो लोगों को शायद स्ट्रेंज लगे, जैसे कि लोगों को कहते हैं अरे ये क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ये मेरे लिए बुक बहुत इट वाजंट इजी, सो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला प्लीज वो आप पढ़ें, और मैं सुनती हूँ कि देखे आपको क्या महसूस होता है, वो यू अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। और वो हंस पड़े, कहते ये क्या लिखा है यहाँ, मुझे तो समझ नहीं लगती क्योंकि उनको ये बातें का मालूम नहीं है। तो उन्होंने ये गुड एग्जाम्पल था, मैं हंस पड़ी, मैं उन्होंने लिखा है हारल जी ने कि ये लोगों के लिए शायद को स्ट्रेंज भी हो सकता है कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, ये सच नहीं है, तो वो बात सच है। और किसी के लिए फैंटास्टिक भी हो सकता है, जैसे हमें ये जो उन्होंने बातें बताई हैं हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं कह रही क्या बात है, ये कुछ नई बात निकली है, ये कुछ नया निकला। सो दैट्स अनदर वे ऑफ फॉर दिस बुक टू अंडरस्टैंड, जिनको उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये किसी सभी के लिए नहीं, कोई कोई कुछ बोलेगा, कुछ 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 बोलेगा। तो that was another example for me here in my own home. So what is reasonable in the physical body? अच्छा, हम वो क्या कहते हैं कि हाँ, इन्होंने ये बोला है कि हम क्या सोचते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हम ये हमारे लिए तो मालूम है कि हम मरते हैं और फिर जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है वो कहते हैं जब हम मर जाते हैं तो बस डन। वो कहते हैं कि हम मर गए तो और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कहते हैं कि जब हम वो कहते हैं कि कितना अनरीजनेबल फिजिकल बॉडी के लिए एग्जाम्पल है कि हमको मर कर फिर जीना पड़ता। तो जैसे ओनली आफ्टर डाइंग दैट वन कैन लिव फॉर एवर। वो कहते हैं ये बहुत अनरीजनेबल क्वेश्चन है, क्योंकि हम मरकर फिर जीते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि हम जब मर जाते हैं फिर हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। कहते हैं ना आई एम डेड पर आई एम लिविंग। सो वो ये बताना चाहते हैं कि ये कितना अनरीजनेबल, कि बॉडी कहते हैं कि बॉडी मरेगी फिर हम परमात्मा को मिलेंगे, है ना। जो ये उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सेड कि ये कितना अनरीजनेबल है कि फिजिकल बॉडी को मरकर फिर परमात्मा के साथ मिलना है। पर उनके लिए ये बहुत अनरीजनेबल, क्योंकि उनके साथ ये हुआ ना, जैसे पहले उन्होंने बताया हमारे फर्स्ट सेशन में कि जब वो कर रहे थे उनके वो लाइट आई, वो लाइट थी ना, वो ही है जिसके हम ये सभी बात कर रहे हैं, वो कर्ता भाव, वो हमें जीते जी होता है। तो जो जिनको नहीं होता वो सोचते हैं कि हम मरकर फिर परमात्मा को मिलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि जीते जी हमको ये करना है। सो ह्यूमन बॉडीज को हमेशा ये मालूम है वो मरेगी, है ना। तो उसके बाद हम
टू अंडरस्टैंड मोर, हाँ, ये इस बात को थोड़ा और समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस चैप्टर कोड द ग्रेट वे टू फाइंड आउट हाउ दिस बॉडी कैन रीजेनरेटेड। सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, द ग्रेट वे ऑफ द बॉडी, वो भी बहुत ऐसे, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू रीड मोर, सो मैं एक्स्ट्रा नहीं बता सकती, इतना ही बोलेंगे। एंड ऐसा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम वो थोड़ा थोड़ा ही बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर इससे अभी अभी आगे बढ़ गई, नो, हमको यही बताना है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। अगर हम अभी सभी कुछ अभी बता देंगे तो फिर आगे आपको वो इट वॉन्ट बी इंटरेस्टिंग। सो नदर उन्होंने, चलो ये बात है कि अभी उनको उनकी बारी आई है, वो बोल रहे हैं कि सेक्स के बारे में, या जब सेक्स के ऊपर बात आती है, दिस इज नदर मिस्ट्री जो आदमी को एक ना अनईजी फीलिंग कर देती है। ये जो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स, कहता है सेक्स है इट्स ए ब्लेसिंग। और मैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे कल्चर में ये बात इतनी ओपनली नहीं डिस्कस करते, तो इसलिए सभी अनईजी हो जाते हैं इसके बारे में। और मैं हंस पड़ी, मैंने कहा, "ये मुझे ही आना था ये।" तो मैं कहा ठीक है, मुझे बोलना पड़ेगा, तो क्या कर सकती हूँ। सो वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है इस बात की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इस बात के बारे में बहुत क्लोज चैप्टर है मेरा। और मैंने कहा क्या बात है, यूनिवर्स ने मुझे चूज किया इसके बारे में बताने का। पर ये कह रहे हैं कि ये सेक्स इज ए ब्लेसिंग इंस्टेड ऑफ, करके हम सोचते हैं इस एनिमी को, हम कहते हैं ये डेविल है, ऐसे कहते हैं, अरे इसके बारे में बात मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और हम भी ये कहते हैं, अरे वो कोई बात है, चुप रहो, तुम चुप रहो, हम ऐसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it's a blessing. We can use sex as a great power, which it should be, because it is a great power for our uh, soul to go forward. Okay, so उन्होंने ये सेक्स के बारे में बताया। और उसके नेक्स्ट है, उन्होंने बोला कि एवरी मैन इज डबल मिस्ट्री। सो ये डबल मिस्ट्री का मतलब कि हम दो, हमारे ये इन्होंने मिस्ट्रीज के बारे में बताया। मिस्ट्री की क्या होती है हिंदी, मधु जी? रहस्य। रहस्य। नहीं नहीं, रहस्य रहस्य। 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 सो एवरी मैन इज रहस्य, है ना? रहस्य। डबल मिस्ट्री है, ओके, या। सो मिस्ट्री हिमसेल्फ एंड मिस्ट्री ऑफ द बॉडी ही इज इन। ओके, एक तो उनकी सेल्फ और जो ये बॉडी है उसकी। सो वो हमारे पास वो चाबी है इस डबल सीक्रेट, मिस्ट। सीक्रेट बोल सकते हो, सीक्रेट भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। सीक्रेट। ओके। मिस्ट्री सीक्रेट। जो छुपी हुई है, सीक्रेट है, राइट? इट्स लाइक अ मिस्ट्री। हाँ, हाँ, सीक्रेट हमारी दो, चलो ठीक है, इफ दैट मेक्स इट इजी। सो ये जो हमारी सीक्रेट, इसकी चाबी भी हमारे पास ही है। और वो जो चाबी है ना, वो ये बता रहे हैं कि हमको कैसे वो चाबी कैसे लगानी है, और कैसे हमको वो ओपन करनी है हमारी कॉन्शियसनेस। वो बहुत प्यार से ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ही वी हैव द की ऑफ दिस डबल मिस्ट्री, और बॉडी इज द लॉक एंड द की, नो सॉरी, he the lock and the key to the mystery, body is the lock and he is the key। so body है, वो है लॉक, और जो हम हैं वो है चाबी, चाबी। है ना? सो जो हम, बॉडी इज द की, और जो हम है वो है चाबी। सो उनका पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू टेल अस कि हमें ये कैसे चाबी को लगाकर अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को जानना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर रियल सेल्फ। सो ये एक और मिस्ट्री उन्होंने बताई, वो है टाइम। कि ये टाइम क्या है? टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, टाइम कभी नहीं किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जो भी हमारे पास टाइम है उसको अच्छी तरह से यूज करें डियर फ्रेंड्स। बहुत मीठे प्यार से रहें, एक दूसरे की समझे। तो जो टाइम आया वो चला गया, वो वापस नहीं आता। सो इसकी बिगिनिंग है और एंड है, एंड दैट्स इट। टाइम जब जब हम बच्चे होते हैं, टाइम आहिस्ता आहिस्ता चलता है, क्रोल करता है, ठीक है। और जब हम जवान में आ जाते हैं तो टाइम भागता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लेकिन इसमें ये बात उन्होंने ये बताई है कि टाइम तो वो ही है। हमारा टाइम, ट्रेन भाग रहा है। हाँ जी, देयर वी गो, या टाइम वही, वो नहीं चेंज। Exactly, I was like, yeah. See, these are the secrets he wants us to know,
कि व्हाट्स हैपनिंग, यू नो, स्टे इन द अवेयरनेस। नाउ ये हो गया, डबल मिस्ट्री होगी, यू नो, हमारा टाइम का हो गया। अभी बात आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस पर, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई लव दिस बिकॉज आई फील दिस थिंग is what we are trying to work on. This is thing we need to understand, and we will try to see कि ये कैसे, इसको क्या करना। अभी कॉन्शियसनेस क्या है, ये अनदर मिस्ट्री बोल रहे हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज, ऑब्वियसली। वो उन्होंने कॉमन एग्जांपल दिए हैं, जो कहते हैं कि शायद लोग मिस यूज करते हैं ये वर्ड को। मैंने भी ये वर्ड सुने, मैंने कहा अच्छा, जैसे हम कहते हैं माई कॉन्शियसनेस, हम ये बोलते हैं ना, माई कॉन्शियसनेस, वन कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फिजिकल साइकी, नॉर्मल कॉन्शियसनेस, ग्रेटर, डीपर, हाई, कितने नाम है इसके। है तो वो एक कॉन्शियसनेस, लेकिन उसके देखो कितने नाम इन्होंने, सभी ने यूज किए हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो हमारी नाम इतने दिए हुए हैं सभी के, पर लेकिन इसका असली नाम क्या है। जो उन्होंने एग्जाम्पल दे के, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी क्लेवर गाय, पर उसका असली नाम क्या था। आउट ऑफ रिगार्ड ऑफ फैक्ट टू दिस बुक, उन्होंने ये बोला, कॉन्शियसनेस इज, दैट्स, सो इसका कोई नाम नहीं कि कॉन्शियस ये है वो कहते हैं हम, वो उन्होंने क्या बोला है, टू बी कॉन्शियस ऑफ, और एज, और इन, एज इट इज, जैसे वो करता भाव, कॉन्शियसनेस इज दैट करता, बस ठीक है ना। सो कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट एंड फाइनल रियलिटी, बस दैट्स द मेन थिंग ऑफ, उन्होंने बोला है। सो कॉन्शियसनेस इज द वे वी आर, mysteries, the whole mystery, it's beyond understanding, is without anyone, without the consciousness is nothing। जिसके पास वो नहीं है वो डेड है basically। Yeah, so consciousness is हम जो है, without it nothing can be done, no one could think, you know, no one could use any force, nobody can perform any function of the body, yet consciousness itself performs no consciousness। ये देखो कितनी गहरी बात कही है इन्होंने, कि अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस है वो कुछ नहीं करता। आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ पड़ा कि वो क्या कहते हैं। देखो, विदाउट इट nothing can be done, no one could think, no being, no entity, no force, कुछ भी नहीं हम कर सकते without that, yet अगर जो consciousness itself है that performs no function। so जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जो कहते हैं ना, मुझे वो एक्सपीरियंस हो गया, मुझे महसूस नहीं होता, मुझे वो पीस महसूस होता है, वो है करता, वो कुछ नहीं करता, हाँ, और हमें वहां पहुंचना है। या जस्ट यही कि इस जगह में जस्ट जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी, वही आपको हेल्प कर रही हूँ, थैंक यू डियर। कि कॉन्शियसनेस अपने अंदर जो है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या है, मेरे बाहर क्या है। वो जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, जो मैं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये सांस नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ हूँ उन सब चीजों के अलावा भी, और ये सब चीजें ही हैं जो। सो नाउ यू कैन कंटिन्यू। हाँ, सो थैंक यू। वो कह रहे कॉन्शियसनेस इज नॉट द कोर्स, इट कैन नॉट बी मूव्ड, कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी अफेक्टेड। वो ही ना, वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कि उसके वो ही हम हैं। सो कॉन्शियसनेस इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनीथिंग, नो डज इट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि ये यू नो ये बड़ी नहीं होती, छोटी नहीं होती, चेंज नहीं होती, कुछ नहीं कहती, वैसे ही है जो यूनिवर्स है। They're talking about that, you know, believe me, जब आप एक हो जाते हैं ना, जो एक हुए हैं उनसे पूछो, ये एग्जाम्पल है, ये एक है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। कुछ भी नहीं है कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ प्यार है, बस इसलिए हम प्यार के भाव में आ जाते हैं। ओके, और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि हम जो
हाँ, अभी नेक्स्ट आता है कि जब इन समवेयर कभी-कभी हम ऐसे हो जाते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स कि सभी कुछ होते हुए फिर भी वी आर मिसिंग समथिंग। हमारे पास सभी कुछ है एंड वी स्टार्ट मिसिंग समथिंग, वो वी डोंट फील दिस कंटेंटमेंट विद इन आवरसेल्व्स। वो जो कंटेंटमेंट को हम सेटिस्फाई करने के लिए हमारी हमारी जो मेमोरीज हैं, जो हमारी प्रेजेंट फीलिंग जो हम भूल चुके हैं, उसको जो पूरा करने के लिए हम वो फीलिंग्स अपने फैमिली से लेते हैं, अपने मैरिज से लेते हैं, अपने बच्चे से लेते हैं, फ्रेंड्स से लेते हैं, बिजनेस बिजनेस प्लेजर से लेते हैं, एडवेंचर से लेते हैं। कुछ ना कुछ हम करते हैं वो हमारी सेल्फ को कंप्लीट करने के लिए। जो सेल्फ ना, जैसे हम जो सभी करें, हम कुछ ढूँढ रहे हैं। हम कुछ ढूँढ रहे हैं कि जिससे हम कंप्लीट हो जाएँ। तो ये जो हमारे सेशंस हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, वो जो हमारी अंदरली कॉन्शियस वो ही हम ढूँढ रहे हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बहाने या कहते हैं ये अरे मुझे बाहर जाना है, बच्चों का हम जप्फी डालते हैं, उसको बच्चों का प्यार चाहिए, हस्बैंड का प्यार चाहिए, वाइफ का प्यार चाहिए। वो एक फीलिंग जो कंप्लीट है, वो हम करना चाहते हैं। वो हो नहीं रहा क्योंकि वो मेडिटेशन के साथ ही होगा। वो जो हम करेंगे वो जिस दिन आप बैठ गए, जिस दिन आपको अपने आप को जानना शुरू कर दिया, देन बिलीव मी, फ्रेंड्स भी वहां रहेंगे, फैमिली भी वहां रहेगी, बच्चे भी वहां रहेंगे, और आप कंप्लीट महसूस करेंगे अपने आप को। जब तक वो नहीं होता, हम इन सभी से वो ढूंढ रहे हैं, हमारा वो कंटेंटमेंट करने के लिए, लेकिन वो होगा नहीं जब तक अपने आप को हम नहीं मिलेंगे। वो जो लॉन्लीनेस है ना, वो हमेशा ही चलती रहेगी। सो इस करके डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट हू वी आर। सो ये हो गया। ओके, अभी हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। सो ये लोनलीनेस अगेन, कभी कभी हमें ये लोनलीनेस फील होती, मुझे भी बहुत होती थी एट द बिगिनिंग, एंड इसलिए ऑब्वियसली आई केम इनटू मेडिटेशन। नाउ आई एम मच better because now I know who this person is. लेकिन मुझे भी बहुत लोनली होती थी one time, and मैं भी सोच रही थी मैं क्या हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, all those questions are coming into my head, my mind, and then I came into spiritual and everything अभी ऐसे हो गया। I just know why is happening, क्यों हो रहा है, और अगर कुछ हो रहा है उसको कैसे sort out करना, कैसे मैं उसको आगे बढ़, वो सभी अपने आप ही आ जाता है। बिकॉज जब हम अपने आप को जान लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट फील लोनली। व्हेन यू फील लोनली, देयर इज अ रीजन। जब आप लोनली फीलिंग होती है ना, या कभी अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं है, सभी कुछ है आपका, बस आप नहीं है। बस वो अपने आप को ढूँढना शुरू कर दो, वो सभी आप कंप्लीट हो जाओगे। ओके, जस्ट लुकिंग एट द टाइम। सो ये उन्होंने अनदर बात उन्होंने बोली व्हिच इज़ रियली नाइस, के कहते हैं व्हेन यू हैव फॉरगॉटन योर ओन सेल्फ, ऑब्वियसली यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी लोनली। तो प्लीज ट्राई टू नो योरसेल्फ। सो यू डोंट नीड टू फील अलोन। यू कहते हैं, इन्होंने ये और बात बोली है, कहते हैं कि जब आप कभी भी अकेले नहीं होते, व्हेन यू स्टार्ट, आप कभी भी अकेले नहीं होते। जो आपका सिंकर एंड नोर है ना, वो हमेशा आपके साथ है। वो कहते हैं ना कि भगवान का पाना इस हाथ से देना और इस पास से, ऐसे एक कहावत है, मुझे ये मालूम नहीं कि हम भगवान को ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ है। भगवान यहाँ ही है, हम खुद भगवान है। तो अपने आप में आओ। उन्होंने ये बोला कि वो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहते चाहे आप माउंटेन्स पर चले जाओ, चाहे आप ओशन में चले जाओ, चाहे आप बाहर सन देख लो, क्राउड में चले जाओ, आप कभी अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास वो है, हमारे जितने भी आप सभी बैठे हैं, आप सभी अकेले नहीं हैं। ये समझ लें आप। आँखें बंद करें और अपने आप को जानें, क्योंकि वो आप हैं। हम अकेले नहीं है, ये उन्होंने बहुत प्यार से बताया। सो नेक्स्ट,
सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, हाँ चलो इतना। सो नेक्स्ट, अभी मैं जस्ट लुक्ड एट द टाइम, अभी मैं बोल देती हूँ द लास्ट पेज। द नेक्स्ट इज द पर्पस एंड प्लान ऑफ द यूनिवर्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल सोल बताएगी, लेकिन इसका थोड़ा सा उन्होंने जो मुझे है वो बता देती हूँ। वो कहते हैं कि देयर इज अ पर्पस एंड प्लान इन द यूनिवर्स फॉर एवरीबॉडी, सभी के लिए है। और सबसे जरूरी द लॉ ऑफ द थॉट, ये हमारा सोचना, ये सबसे बड़ी बात, जस्ट एवरीथिंग अबाउट द थॉट्स, एंड देन बिकम्स द रिलीजन एंड देन द सोल। ये 3 सब्जेक्ट हैं उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर लिए हुए हैं कि ये तीनों का वो मतलब बताएंगे। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी, वी ऑल गो अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, दैट्स द कोल्ड लॉ ऑफ द यूनिवर्स। यू नो, जो कुछ भी हो रहा है हम सोचते हैं कि हम करते हैं हम नहीं करते डियर फ्रेंड्स अगर आप बैठ के सोचें जो कुछ भी आपके साथ आज तक हुआ है ना, किसी को कंप्लेन मत करो, किसी को कुछ मत बोलो, ये हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है। और ये जो हम सोचे हैं ना, उसका रिजल्ट है। जो जो कुछ हमने इस जन्म में नहीं, बहुत जन्मों से जो हम इकट्ठा कर कर आए ना, वो हो रहा है हमारे साथ। सो इसलिए जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो वो कहते हैं कि यूनिवर्स ऑब्वियसली ही, वो सभी कुछ करवा रहा है। ये एक और बात है जो मुझे अम, कहूंगी, ये हैरोल्ड जी की बुक के थ्रू से बोला गया है, हम नहीं बोलते। कहते हैं गॉड्स एंड द वीकेस्ट बीइंग्स आर इक्वल पावरलेस अगेंस्ट इट। वो कहते हैं कि जो पावर है जो हम करता है, मुझे ये भी एहसास है, यानी कि मुझे यकीन है कि ये सच है, लेकिन जो नहीं यकीन करते शायद उनको ये बात ना अच्छी लगे। ये देखो कितना स्ट्रांगली एंड प्योरली उन्होंने बोला कि जो रब है, भगवान, और जो वीकेस्ट बीइंग्स हैं, या वो उस पावर के अगेंस्ट भी पावरलेस है। उनके पास भी वो पावर नहीं है जो हम, वो कहते हैं कि जो डेटीज हैं, जैसे ये उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो जो हम डेटीज को पूजते हैं, वो भी उस भगवान को पूजते हैं। उनके पास भी उस कर्ता की पावर है। और हम जो हैं, हम उन डेटीज को पूजते हैं, सोचते हैं कि ये भगवान है। वो वो भगवान है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो हम उनको हम जैसे समझ सकें। आई होप आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। उन्होंने ये बोला कि देखो, जो गॉड एंड द वीकेस्ट बीइंग्स आर इक्वली पावरलेस अगेंस्ट दिस, इट रूल्स दिस विजुअल वर्ल्ड ऑफ चेंज। वो बताना चाहते हैं कि प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड एज सच, ये मेरी बात नहीं है, ये जो बुक में लिखा है मैं वो ही बोल रही हूँ। ओके, सो एट प्रेजेंट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय मैन, इट अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग। देखो, हाँ, ये एक बात मैं बताना चाहती थी। सो ये हो गया। Then another one about this is the law. Everything exists on physical plane as a result of the thought. Just सभी को मालूम, this is the law. So जो सोच रहे हैं, the law of the thought is destiny. Here we go. This comes the last bit of my thing. Again, coming back to thought and destiny, all about this book. So in it has aspect which have expressed in many ways. जैसे कहते हैं किस्मत बोल सकते हैं, कई लोग कहते हैं ये किस्मत है, वो कोई बोलते हैं ये कर्मा है, हमने सोचा है। कोई बोलते हैं फेथ है, कोई बोलता है फॉर्चुनेट है, कोई बोलता है ये प्री डेस्टिनी है, कोई बोलता है विल ऑफ गॉड, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। सो ये कितनी हम हेल हेवन, कितनी हम बातें ये बोलते हैं, ठीक है ना, सभी को मालूम है ये गलती है बातें। हमारी, क्योंकि हमने ये पर किया लेकिन, है इसलिए किया। हाँ जी, पर लेकिन अगर हम ये बातें एक दफा पुट ऑन द साइड और सोचें, इट्स ऑल हमारी सोच कि हमको क्या सोचना है। अगर आपको भगवान बनना है तो भगवान जैसे सोचना शुरू कर दो। हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, हमारी भगवत गीता है, हमारे बाइबल हैं, बुक्स हैं, हमारे जितने भी यू नो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, वो कहते हैं पढ़ो मत, वो बनो। वही है ना, हम पढ़कर ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, हम अगर इसको पढ़कर बंद कर देते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा।
अगर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, फिर हम वो बनेंगे। सो दिस इज वाई दिस बुक्स आर देयर फॉर अस टू बिकम। जो वो बन चुके हैं वो कह रहे हैं तुम भी करो और आप भी वो बन जाएंगे। इनका ये यही है कि हम भी कर्ता भाव बने। ये बताना चाहते हैं कि प्लीज अपनी सोच को सीधा करो और ये बनो। So the law of thought is present everywhere and rules are everywhere. It's only operated by law of the people exist together. हाँ, so ये दूसरी बात है। अभी ये लास्ट कहकर फिर हम मेडिटेशन शुरू कर देंगे। ये जो लॉ ऑफ द थॉट है, जो एवरी जगह सारा यही है, ये चल रहा है एवरी, थॉट्स आर हैपनिंग एवरीवेयर। और ना अभी आपको सोचना है कि आपको कौन सी थॉट को अपने साथ में लेकर चलना है। ये थॉट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जैसे ये हरेक ये जो थॉट प्रोसेस है ना, देखो जो स्टोन्स में भी है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, ह्यूमंस में भी है, हर एक चीज में ये थॉट्स हैं। ये जो कुछ भी बना है, ये थॉट की वजह से ही बना है। सो आई थिंक इतना मैं कहकर अभी बंद करती हूँ। ये लास्ट वन डेटीज वाला मैंने आपको बता दिया। रिलीजन ऑब्वियसली अभी ये रिलीजन के बारे में बताएंगे, काफी डीप, उन्होंने काफी कुछ बोला है। अब मैं क्या बात है, वेरी जस्ट ट्राइंग टू ओपन आवर कॉन्शियसनेस के बंद मत रहे, प्लीज ओपन योर माइंड एंड learn more. So as a human becomes more enlightened, he will find understanding of the law of the thought and he will outgrow the need for belief in God. So वो बोल रहे हैं कि जो एनलाइटन हो जाते हैं, वो जो हम गॉड बोलते हैं ना, उससे वो बाहर निकल जाएंगे, वो खुद गॉड बन जाते हैं। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। डियर फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो जो भी कुछ मैं आज बोला है, ये सभी कुछ इस बुक में जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, मैं अपने वर्ड्स में आपको बताया है। और अगर किसी को कोई ऐसी बात ना अच्छी लगे, आई डू अपोलोजाइज फॉर दिस एंड प्लीज अगर आपका कोई सवाल है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क, इफ नॉट देन हम मेडिटेशन थैंक यू करते सो हैं। मच गगन जी, वेरी थैंक यू वंडरफुली। डियर। आपने बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से स्वाध्याय किया और थैंक बहुत यू डियर। अच्छे से समझाया हम सबको। और थैंक यू। लास्ट में मास्टर हैरल्ड जो है वो यही बताते हैं रिलीजन के बारे में, कि जैसे जैसे आप प्रकाश के साथ जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, आपकी चेतना बढ़ने लगती है, क्या होता है कि आप उस प्रकाश के साथ जुड़कर जो जितनी भी माया है, इल्यूजन है, वो सब दूर होने लगती है। अब अंधकार मतलब, जब हम किसी चीज की हमें जानकारी नहीं होती तो वो बेसिकली वो अंधकार के समान है वो चीज, राइट। लेकिन जब हम जान जाते हैं तो वही प्रकाशित हो जाती है, वो इग्नोरेंस हट जाता है, माया इल्यूजन ये सब दूर हो जाता है। तो वैसे ही उसमें ये लिखा है कि, और ये मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि आप सब लोग भी समझे, इस बुक के द्वारा हम जो मास्टर्स हैं वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई चीजों में हम, जैसे हम अगर आप सबने नोटिस किया होगा, मैं आप लोग को कई बार आई लाइक आई हेट एंड आई, वो बिलीफ वाले पे एक हम एक्सरसाइज करते हैं कहीं कहीं समय समय पर। तो थैंक जो यू। हमारे रिलीजन्स है, कई बार हम, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, बात इसकी नहीं, आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर रिलीजन अगर आपको पीछे की तरफ लेके जाता है, रेग्रेसिव है अगर हमारा रिलीजन, तो उस चीज को भी समझना चाहिए, कि उस चीज को समझ के हमको आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हमारे इसमें भी बहुत सारी चीजें जो हमें रोक देते हैं आगे बढ़ने से, हम उन बिलीफ के साथ जुड़ जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अंधकार के साथ चलने लगते हैं फिर। इसलिए कोई भी चीज अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपकी चेतना क्या कह रही है, आपके अंदर का चेतन मन क्या कह रहा है, आपका चैतन्य क्या कह रहा है, और आप उस चैतन्य के साथ आगे बढ़ के, आप उसके साथ निकलते हुए, रिलीजन तब फॉलो करें जब आप उसको समझ सके। बिना समझ के बस अंधाधुंध आप उस रिलीजन को फॉलो करते चले जा रहे हैं, दैट इज नॉट नाइस। एक तो बात वो भी नहीं है, कई बार हमें ये सब पीछे कर देते हैं। सो एनी हाउ, किसी के रिलीजन को कोई ठेस नहीं है, कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को हम बुरा नहीं कहना, सभी सभी अपने अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। मगर कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कुछ चीजें हमें रोक देती हैं आगे बढ़ने से, हम अंधकार के साथ जोड़ने लगते हैं अपने आप को, अपने ज्ञान को। तो इसलिए वो लॉजिकल थिंकिंग के साथ भी चलना है। सो थैंक यू सो मच गगन जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्वाध्याय किया। तृप्ता जी का प्रश्न है तो उनको जी लेते हैं। वेलकम। यस तृप्ता जी। थैंक यू गगन जी, थैंक बहुत यू। बहुत प्यार से बहुत अच्छे बताया।
वही गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यही लिखा, कर्ता पुरुष, वो तो जी हमेशा बिल्कुल। सबसे पहले यही बोलते हैं कि कर्ता पुरुष है तो वही जी डूअर है बिल्कुल। है ना। जी और जी हम सब प्रकाश हैं। जी जी तो ये लाइट ही तो है जो आज आप एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आई वाज जी ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई मीन रिलेटेड टू हम्म, गुरु ग्रंथ साहब वाणी को। मैं सोच रही थी कि जी बहुत सारी सारी चीजें एक्चुअली अगर आप जी गीता में देखते हैं या उसमें, ये सब कुछ बिल्कुल। मुझे जो समझ लगा, ये हम्म, तो सारे हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं चीजें, बिल्कुल यही है ना, है ये ना। सच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कहती हैं कि ये किसी के, हम किसी को किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे कि रिलीजन के बारे में, कि वे हाँ, लिखा ही ये है, लेकिन हम वो सब अपनी कुछ ऐसा ही है। भाषा में, हाँ अब हम अपनी सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। बस यही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्योंकि जी वो तो यही कह रहे हैं ना कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, नूर लाइट, लाइट ही तो है हम सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कुदरत दे सब बंदे के नूर से सब जग उपजिया, कौन कौन मंदे। जी सो जी निचोड़ यही निकला मेरे हिसाब से। मैंने यही समझा कि ये तो चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम्म, अभी तक भी जो मैं देख रही हूँ उसमें सारा कुछ जो मधु जी ने भी बताया, सारी वो चीजें हैं जो हम बचपन से सीखी हैं। पर हम्म, ये अभी लग रहा है कि ये इनकी भाषा में कुछ बहुत हाई काइंड चीज है जो हमें लगता है कि दोबारा हम उसको हम्म, जाने। बट वी नो ऑल दीज थिंग्स, है ना कहीं हमने ये सीखी हैं चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सही। हम हाँ सब लाइट्स हैं, हम सब लाइट बिल्कुल, बीइंग्स हैं, बस यही है। और वो जो लाइट है ना। बीइंग्स हैं उसके तरफ कैसे जाना है, वो ये सभी एक्सप्लेन कर रहे ये जब हम आके यहाँ पे भूल गए, हैं। बट जी नोर भी जो है हमारा वो भी जानता है इस चीज को। जी जी बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही। नोर भी वही अवेयरनेस है, चेतना है, सजगता है। ऑल बिल्कुल थिंग्स आर, बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, आपने जैसे एक्सप्लेन किया, एंड योर थैंक वॉइस एंड नरेशन इज सो थैंक ब्यूटीफुल। आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू टू थैंक यू, तृप्ता जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू डियर, थैंक थैंक यू। यू तृप्ता जी। सो मास्टर्स, बात वही है कि ज्ञाता तो हम सब हैं, जानते भी हैं, और बचपन से लेके अभी तक हमने अपने चारों तरफ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप को देखा, दूसरों को देखा, जानते सब कुछ है। और ये भी हमें कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज जो है वो हम सब केवल लाइट बीइंग्स ही नहीं है, हमारे अंदर जो शैडो एस्पेक्ट है, बेसिकली दोनों ही चीजें हैं। और वो दोनों चीज जो है जब तक कि साथ नहीं चलती हैं, हम पूरी तरह से साथ नहीं चल पाते, क्योंकि वो हमारा जो शैडो एस्पेक्ट भी है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है। वो हमें बताता है कि हमारे अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, हमारे अंदर मैनिपुलेशन क्यों आ रहा है, हमारे अंदर चीजों को क्रिटिसाइज करने की क्यों आ रही है, या जज क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जन्म से लेकर एक जन्म दूसरा जन्म लेते लेते जन्मों जन्मांतर से जब हम अपना शरीर बदलते हुए आते हैं कपड़े के जैसे, तब हमें वो फाइनल जो निर्गुण रूप है उसमें आना है। मतलब 1 से लेके 10th स्टेज पर पहुंचना है सबको। वो 10th स्टेज पर आकर तब हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी मुक्ति का मतलब सिर्फ इस तल से बाहर। तो जो हमें जाना है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है जो हमें इस बुक के द्वारा पता चलेगा। सो अभी रमेश जी से सुन लेते हैं, क्या जी पूछना चाह रही हैं या क्या बताना चाह रही है। यस रमेश जी। अगर लाइट, हम लाइट हैं, मैं डाउट नहीं कर रही, मैं क्वेश्चन क्लियर कर रही हाँ बिल्कुल। हाँ, हूँ। पूछे पूछे। तो हम डेस्टिनी कैसे लिख रख सकते हैं हमारी? क्यों नहीं लिख सकते, सोचो आप, अच्छा ब्यूटी। सोचो। लिख लिया आपने तुरंत ही। अगर आप सोचो आज कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, होता है कई बार कि कुछ बुरा भी होता है, हमें लगता है कि हमारे लिए बुरा हो रहा है। जैसे ऐसे कुछ चीजें हुई कि जहां पे मुझे लगा कि ओके, समटाइम्स आई फील कि ये क्यों हुआ अचानक से। जो एक बार बहुत कुछ ऐसा पहले हुआ, आज वो अचानक से फिर से हो गया। और हम तब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जो हो रहा है एज इफ समथिंग हिट अस, कुछ कोई चीज आकर हमें हिट कर रही है। लेकिन कई बार हो सकता है कि हम हमारे साथ जो चीज हो रही है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए हो रही है। हम उसको गलत सोच रहे हैं, लेकिन हम अगर अच्छा सोचे, हमने अच्छा अफर्म किया, अच्छा बोला, लेकिन हमारे साथ ऐसी कुछ चीज हुई जो हमारे दिमाग के हिसाब से, हमारे ईगो माइंड के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सल प्लान के हिसाब से तो वही हो रहा जो आपने अफर्म किया है, और वो आपको आगे लेके जा रहा है। उसके करने के तरीके अलग हैं।
हमारे सोचने के, हम सोचते हैं कि सिर्फ 3 या 4 वे ही है, एक घर को जाने के 3 या 4 रास्ते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हम ऊपर से टपक पड़ेंगे, ये तो सोचा ही नहीं हमने। अगर दिशा की बात है तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कई लोग नीचे टनल बना के भी अंदर से घुस सकते हैं, मतलब ऐसे तो रास्ते बहुत है। तो यूनिवर्स वही सारे रास्ते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो लाइट हो, प्रकाश हो, जो आपके अंदर का प्रकाश है, वो क्या बोल रहा है, लेकिन शैडो एस्पेक्ट भी आपको समझा रहा है। ओके, तो एक डेस्टिनी बात क्रिएट हो रही है हर समय। जैसे कल मेरे को बैड न्यूज मिली, मैं क्या, ओ माय गॉड, मधु दीदी वाज राइट, मधु दीदी, but I was managed to handle it. that's beautiful, that's great, Yeah, that is nice. And thank you so much for धीरे धीरे that. बस डिटैच होना है हमको, डिटैच होकर उसको समझना है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। कुछ बड़ा कोई चीज है जो होना है, और ये सब तो चलता रहेगा। आप इस शरीर में हो, मैं इस शरीर में हूँ, गगन जी इस शरीर में है, जो लेकिन मेरे अंदर की चेतना है वो कुछ और है ना। अभी तो म्यूजिक है ही नहीं। So anyhow, yeah, but I'll try. Okay, thank you रमेश जी। दीपक जी से लेते हैं क्योंकि हमको मेडिटेशन भी करना है मास्टर्स। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम सब बोलेंगे और टाइम हो जाएगा। आत्मवंदन टू ऑल। आत्मवंदन दीपक जी। गगन जी, आपने इतना प्यार से, इतनी अच्छी तरह और इतने कंसाइज तरीके से समझाया, इज सो ब्यूटीफुल, रियली इट इज जस्ट वंडरफुल। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से उसकी परिभाषा की है, जी और कई जगह एक छोटा सा दोष शब्द ऐड करने में ये हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। जी ये इसको एक छोटे से स्वरूप में मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ जी कि आपको कैसे मालूम हम अकेले हो, तो दिस समबडी इज वाचिंग यू, तब आप जी बोलते हो ना मैं अकेला हूँ। तो बाय जी इटसेल्फ एज अ क्वेश्चन टू एन आंसर, एक जी एक और उसकी परिभाषा है। दूसरा, आपने जो जीवन के बड़े संक्षेप में, नो डाउट आपको बहुत कुछ कहना चाहते थे, और जी बहुत प्रिसाइजली आपने कहा कि जो बुक में अब जब तक जो लिखा हुआ है उसी को आपको कहना है। तो हमको जी तब समझ में आ रहा है कि भाई आप अपने तरफ से उतना ही कह सकते हैं जितना यहाँ लिखा हुआ है, जो जी आपको जितना सब्जेक्ट दिया गया है। तो जी बहुत ही संक्षेप में आपने बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही तरीके से बात की है, जो कि शरीर, पहले तो डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड गॉड, हाँ, आत्मा, जीवात्मा, इसके कितने बड़े ही सहज तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड योर लिटिल डिफिकल्टी जो आप कह रहे थे, बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छी तरह पंजाबी बोल रहे थे, हमें तो बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू थैंक यू सो मच दीपक थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। या ये सब आप मधु जी सभी का मुझे प्यार है, सो इसलिए या, बोले पूजा जी, सॉरी। गगन जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे थैंक से यू एक्सप्लेन किया आपने। आज थैंक मैं यू फुल टाइम पूरा टाइम बैठ सकी 2 दिन से नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने किया और बहुत अच्छे से समझ में भी आया। थैंक और जो रमेश जी बोल रहे थे ना कि वो हम डेस्टिनी कैसे लिख पाते हैं हमारे थिंकिंग से, अगर हम लाइट है, तो रमेश जी आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। रजनी जी जो करने वाले हैं स्वाध्याय, उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। इट्स ब्यूटीफुल, या हाँ, तो आप प्लीज वेट बी करें, विद, या पेशेंस। वेट करें। हाँ, लुक फॉरवर्ड फॉर इट एंड आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको भी और सबको भी, मुझको भी, सभी एवरीबॉडी को, को। बिल्कुल थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। यस एंड सोना जी। मधु जी, हाँ आई हाँ, वांट टू बोलिए से बोलिए। आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मैं खुद ये पढ़ना चाहती तो मैं कभी नहीं पढ़ती ये बुक, वही बात है लेकिन मैं अभी सबके साथ। पढ़ रही हूँ, मैंने सीखा, मैं लोगों को बता रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ सब, इसलिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। क्योंकि दैट्स हाउ वी स्प्रेड ये है कि ग्रुप के साथ ब्यूटीफुल अगर हम चल रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, बेसिकली तभी एक बहुत बड़ी बुक है जो पत्री सर चाहते थे हम सबको कि हम सब रीड करें, जो भी अगर स्पिरिचुअलिटी में है, दे शुड रीड दिस बुक। पत्री सर ये हमेशा स्ट्रेस करते थे इस बात पर, मतलब हमेशा कहते थे कि इस बुक को पढ़ो, इस बुक को पढ़ो, बार बार कहा है, कितने बार कहा है। वो बाकी किसी बुक के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन इस बुक के लिए उन्होंने इतने बार कहा है, तो ये बात मेरे घर कर गई थी। और इसलिए फिर मैंने इस बुक को ढूंढने की कोशिश की, और मुझे जैसे ही लगा कि मैंने जब अपनी तरफ से कोशिश की नहीं मिली, तो फिर मैंने ऋचा जी से कहा कि ऋचा जी प्लीज
लेट अस फाइंड दिस बुक। तो उसने बोले अच्छा ठीक है मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर उसको मिली और फिर हमने सोचा चलो हम पूरा एक टीम है, हम बनाएंगे उसको और उसको ये फॉलो करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाहने को हम सब भी अकेले अकेले भी कर सकते थे, राइट? बट कितनी अच्छी बात है कि हम सबको मौका मिल रहा है करने का, और हम सब लोग क्योंकि मौका मिल रहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर हम, मौके की बात भी नहीं है, हमने अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रखा है इसलिए हम कर पा रहे हैं। सो द पॉइंट इज when we are open to possibilities, the possibilities will come and enter our doors, और वो हमें और आगे के dimensions को खोल देंगे हमारे लिए, और वही हो रहा है। So very beautiful. Thank you Gagan ji, and thank you everyone for being in the We'll team, try. for Thank you. being in the team, and सभी टीम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रही है। सोना जी। Atmavandan to everybody. आत्मबंधन। Wanted to thank Gagan ji for explaining it. इतना beautifully explain और इतनी सरलता से explain किया है, बहुत Thank you. casually, and book बहुत complex है, लेकिन फिर भी I feel उन्होंने she's done a wonderful job. So thank you so much गगन जी और मधु जी, आप दोनों को Thank you. just wanted to thank. Thank you Sona ji, thank you so much, so sweet of you, thank you. So yes Amita ji. Hi dear. हाय, आत्मवंदन गगन जी, आत्मवंदन मधु आत्मवंदन जी। जी, आत्मवंदन अमिता जी। सभी को आत्मवंदन। गगन जी इतने प्यार से आपने समझाया है, मतलब जो भी सेक्शन आपने समझाया है बहुत प्यार से, बहुत प्यार भी फील हो रहा था जब आप समझा रहे थे, और बहुत ही सरलता से आपने समझाया है। तो फर्स्टली थैंक यू इसके लिए। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था, जो आपने बोला ना कि हम जैसे किसी को भी हक करें, मतलब अपने हस्बैंड को या बच्चों को, फिर भी हम अपने अंदर एक अकेलापन महसूस करते हैं। तो उस अकेलापन के लिए जो आपने बताया है, जो ऑथर ने बताया है, वो ये कि हमें सिर्फ हमें ध्यान करना है, ध्यान करना है ज्यादा से ज्यादा। जी, क्योंकि ध्यान के साथ ये होता है कि हम अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल हम हमेशा बाहर को देखते हैं। ये बोलना चाहते थे कि हम जब बाहर को देखते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, एग्जाम्पल, वो जो प्यार है वो अपने अंदर से आ रहा है, वो उसकी तरफ से नहीं आ रहा। जैसे आप अपने बच्चों को हग जब भी डालते हो, जो अपने हस्बैंड को, वो जब अच्छी फीलिंग्स है ना, वो उनसे नहीं, वो अपने आप से आ रही है, लेकिन हमको लगता है कि हमको उनसे मिल रही है। तो ये जो यस, मेडिटेशन है, जो हम ध्यान में बैठते हैं, वो ध्यान आपको वो एहसास करवाता है कि वो जो फीलिंग है वो हम ही हैं। सो इसलिए वो जो फीलिंग अपनी बढ़ती जाती है, फिर आपको दूसरे से वो प्यार की उम्मीद नहीं रहती। इनफैक्ट आप उसको और प्यार करते हैं। अगर आपको किसी को देखते हैं कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप उसको और प्यार करते हैं, क्योंकि आप तो खुद प्यार बन चुके हो। नहीं बन चुके ना, क्योंकि आप हो वो, और ये ध्यान के साथ ही मिलेगा, वैसे नहीं। तो इसलिए उसने कहते हैं वहां ना, अंदर स्पेशली जाओ, लिखा है, अंदर जाओ। उन्होंने स्पेशली मेडिटेशन के लिए लिखा है। जी, जी जी, जी, वो हाँ। हाँ, नहीं दैट्स वही, क्योंकि एक और तरीका है जो मुझे फील होता है कि कई लोग होता है मेडिटेशन नहीं करते, कई लोग नहीं करते। तो नाउ व्हाट द थिंग इज, जब आप अपने आप के साथ बैठते हो, बेसिकली जब आप अपने विचारों को थाम कर आप अपने अंदर झांकते हो, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों आ रही है, या ये क्यों ऐसा लग रहा है, इसका और भी कोई मतलब हो सकता है, या और भी जैसे होता है ना कि हर चीज को सोचने के तरीके बहुत तरीके के होते हैं, तीन चार आप उसको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जब हम किसी जानवर को या किसी इंसान को जब ऑपरेशन करते हैं, डायसेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हर एक छोटी छोटी चीज दिखती है। वैसे ही जब हम अपने अंदर की हर उस बात को डायसेक्ट करेंगे, बेसिकली अपनी सोच को कि मुझे क्यों फील हो रहा है, क्या हो, जब हम अपने आप के साथ बैठेंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है जो मैंने कई बार आप सबको समझाया है, कई बार ध्यान के समय बताया है, कि जब हम रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं या कहीं जाते हैं, और हम जब सिर्फ एक दर्शक के रूप में बैठ जाते हैं, ऑब्जर्वर के रूप में, तो हमें चारों तरफ हर चीज दिख रही होती है। आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, किस लिए फील कर रहे हो, क्या कहानी चल रही है, सब कुछ समझ में आता है। तो वैसे ही जैसे मेडिटेशन के थ्रू हम अंदर जाकर अपने आप को जान पाते हैं, वैसे कई बार कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जरूरी नहीं कि वो ध्यान ही करे, लेकिन अपने अंदर वो जो चैतन्य है, वो चेतना इतनी प्रखर होती है, उसका प्रकाश इतना प्रखर होता है कि ऑटोमेटिकली वो प्रकाशित होने लगता है। जब आप जैसे से आप आगे, आपकी चेतना स्तर पे आप आगे बढ़ते हैं, तो वो आपको इग्नोरेंस से दूर लेके जाएगा।
basically you will start knowing everything. So this is what I feel. और एक और बात है, जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, और जब वो जो प्रकाश जिसकी हम बात करते हैं, द लाइट, जब वो आपके आती है ना, बिलीव मी, उसको हम बोल नहीं सकते कि वो क्या है, वो सिर्फ महसूस करने की वो है। वी कैनॉट, हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है। वो जो फीलिंग है ना, अगर आप करेंगे ना सीरियसली, बिलीव मी, Correct. आप 1 मंथ पूरा बैठ जाओ, सोचो मैंने करना है, और वो जब वो फीलिंग आती है ना, मुझे आई है वो फीलिंग, ये सबको, मैं हमको उसको भी आती मैं है। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो फील, लेकिन उस फीलिंग की वजह से आज मैं प्यार से बात करती हूँ, या मैं जो उस फीलिंग की वजह से ही है। वो जो फीलिंग, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू हैव दैट फीलिंग। आई प्रे टू यूनिवर्स कि जो भी हमारे साथ जुड़ा है और जो यहाँ सुन रहा है, वो एक्सपीरियंस सभी को हो, सभी को। कई बार होता है ना कि हम बिल्कुल शांत बैठ जाए, जैसे मेरे को होता है, मेरे को फील होता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना, मन नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे आके बोलना है। बट समटाइम्स दिस फीलिंग इज देयर दैट आई जस्ट वांट टू सिट विथ माई सेल्फ, डू नथिंग एंड जस्ट अपने आप शांति से बैठो, थोड़ा देर अपने भीतर जाओ। और जब हम ध्यान भी करते हैं, अब जैसे हम ध्यान करते हैं, कई बार ऐसा फीलिंग आती है ना, बस अब कुछ नहीं करना, आज ध्यान, अभी बस ध्यान करने बैठना, क्योंकि एनर्जी आने लगती है, आपको फील होने लगता है। So you just want to go there and वो अपना bliss ढूंढते हैं आप। So I hope अमिता जी आपको ये, thank you so much, thank you गगन जी। Yes Thank you. पापिया जी, आत्मवंदन पापिया जी। आत्मवंदन जी। वो अनम्यूट का ऑप्शन, आप हाँ बोलिए बोलिए। कैन यू हियर मी? कैन यू हाँ हियर हाँ, मी? we can hear you हाँ जी। after, I don't know, आपका माइक बंद दिख रहा है, बट आपको हम देख पा रहे हैं। अच्छा, सुन नहीं पा रहे? नहीं, सुन रहे एक हैं। मिनट। ओके ओके ओके। नहीं, मेरा भी यही कहना था कि जो अभी पूछा, जो ये लोनलीनेस एक रहता है, और जिनको ज्यादा लोनलीनेस रहता है, मैंने देखा वो ज्यादा जल्दी स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं। सच है ना? सच। क्योंकि कहीं तो एक खालीपन या कुछ रहता है, तो कहीं से फुलफिल होने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो है प्यार जताने का जो तरीका है, जैसे हक करते हैं हम, हस्बैंड हो, बच्चे हो, एनी फ्रेंड्स हो, सब कुछ हो, वो शायद जो आप गगन जी अभी कह रहे थे, दैट इज नॉट सेक्स और समथिंग, दैट इज कि वो एक टच जो है, फीलिंग है, वो भी एक सूदिंग इफेक्ट अपने मन को, बॉडी को देता है। कहीं वो भी काफी कुछ स्ट्रेस रिलीव करता है अपने आप को, वो टच फीलिंग, वो हग करना। तो मेरा ये कहना है कि मतलब मेरा एक ये लोनलीनेस पे भी एक मतलब ये था कि क्वेश्चन था कि काफी लोनलीनेस, मतलब मेडिटेशन करने के बाद भी काफी लोनलीनेस रहता है कभी कभी, है ना? जैसे अभी हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, इतनी एक्टिविटी नहीं है, तो काफी लगता है कि नहीं, हम अकेले हैं, हम अकेलापन आ रहा है ना? तो हर वक्त हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सोशल भी हमको होना पड़ता है। तो वो है ये अकेलापन क्यों आता है, हर वक्त क्यों आता है, मतलब ये लोनलीनेस। आप बोलेंगे गगन जी की should I? You can say first. It's okay. You go ahead. No, you go ahead first, then I'll. मुझे ये जो लोनलीनेस है ना, ये इसका मेन मकसद यही है कि हमको अपने आप से मिलना है। जितना आपको, जैसे मेडिटेशन हम करते हैं ना, आप नोटिस करें जो जो यहाँ बैठे हैं, जब शुरू शुरू में मेडिटेशन में बहुत खुश होते हैं, फिर एक फेज ऐसा आता है उसमें हम मेडिटेशन करते भी लोनलीनेस महसूस, वो इतना अंदर से वो एम्प्टीनेस शुरू हो जाता है कि वो जो एम्प्टीनेस का मतलब ये है कि हमको उससे मिलना है, वो कौन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो जितना आपको एम्प्टीनेस होता है, उतना आप बाहर जाने की बजाय, जैसे आप बोल रहे हैं कि उम्र बढ़ रही है, इनफैक्ट ये अच्छा है कि आप अपने आप में जाएं, दोस्तों से मिल, ये नहीं हम कहते कि दोस्तों से नहीं मिलना, दोस्तों से मिलना है, हग्स भी डालनी है, बातें भी करनी है, वो सभी कुछ हो रहा है। लेकिन जो अपने अंदर है ना, वो लोनलीनेस, वो
अपने आप को मिलने के लिए बढ़ रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दें कि वो जो लोग क्यों हो रहा है ऐसा, एंड आई वॉन्ट टू बी फुलफिल्ड, यू विल गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ। वो जो लोग ना उसको डोंट टेक इट रॉन्ग, उसके साथ बैठें, वो फीलिंग्स को महसूस करें, वो फीलिंग्स महसूस करनी बहुत जरूरी है, इग्नोर मत करें उन फीलिंग्स को। नहीं, और एक और चीज जो ये आप जो बोल रहे मेरी थे, फीलिंग है, हाँ मैं बता रही हूँ पापिया हाँ जी, I'll share हाँ this। जी, जो आपका क्वेश्चन है, गगन जी ने फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर किया। नाउ द थिंग इज, जो आप बोल रहे हैं ना कि हमें क्यों फील होता है लोनलीनेस, क्योंकि बात यह है कि हमने अपने आप को इस तरह से बना के रखा है, और हम जो हमारे ऊपर जो परतें चढ़ी हुई ना, वो रिलीजन की है, कास्ट की है, कल्चर की है, हैबिट की है, हेरिडिटी की है, द वे वी आर लिविंग की है, और हमारी सोच की है, और जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है उसके कारण है। ये इसलिए है हम ऐसे। लेकिन जब अगर आप सबने, जो मैंने स्वाध्याय किया था, तो मेरे स्वाध्याय में ऑथर ने 4 वर्ड दिया है और उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया है। तो वो इंट्रोडक्शन जो है एक पेज, फर्स्ट 1 पेज नंबर से 10 तक इंट्रोडक्शन है। सो नाउ द थिंग इज कि हम सबको किस रूप में पहुंचना है। अभी अगर आप जैसे स्टेज देख लो कि आप अभी हो सकता है कि आप 6 या 7 पे हो, आपको पहुंचना है 10 पे, स्टेप, ठीक है। हमारा जो सबका एम है 10 पे पहुंचना है, तो हमको 1 से लेकर हमको 10 तक जाना है। लेकिन अभी आप 5 और 7 पे अटके हुए हो, क्योंकि अभी भी आप उस सब चीजों में इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर हम इसी चीज को, अपने समय को अगर हम फ्रूटफुली यूज करना शुरू करें, चीजों के साथ उसमें डालना शुरू करें कि मेरे को जो भी मेरे जीवन में जो जो चीजें मैं करना चाहती थी या करना चाहता हूँ, वो चीजें मैं कर रही हूँ और नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो हम क्या लोनली रहेंगे? क्या हमें महसूस होगा? नहीं, लोनली होते हुए भी हमारा समय भरे रहेगा। इसलिए एक और बुक है इकिगाई, इकिगाई का यस है, मैंने पढ़ा है। और या वो बुक में जैसे अगर, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट बुक, बिकॉज क्योंकि उस बुक में ना जापानीज जो ऑथर है उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने समय को इस तरह से इस्तेमाल करो कि आपका समय, आपका जीवन जो है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, और इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप करते रह जाओगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ये जीवन जो जी रहे हो जीवन खत्म हो वो जाता है। है। तो यस, इसलिए तो वो अकेलेपन का समय ही नहीं है, लेकिन थोड़ा समय अपने आप को समझने के लिए निकालना जरूर है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर का चैतन्य क्या है, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ। और वो जो निर्गुण रूप है, जो हमारे, जैसे बोलते हैं ना कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपनी बॉडी में हमारे लिंग शरीर हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम निर्गुण रूप में जाते हैं या उसके और आगे, हम लिंगहीन हो जाते हैं। हम उसी रूप से आए थे, रेल्म ऑफ परमानेंस से, अब हमें वहीं जाना है। जो स्थायित्व का क्षेत्र है, जिसे हम रेल्म ऑफ परमानेंस कहते हैं, हमको वहां पहुंचना है। वो नंबर 10 है हमारे लिए। हमें उस रूप में अपने आप को देखना है कि एक सोल दूसरे सोल से प्यार करती है, और और हमें उस एक दूसरे का प्यार जो है, जैसे अब मैं एक प्यार की बात बताती हूँ, ये जो मैं पहले भी बोलना चाह रही थी, कि प्यार तो प्यार होता है। प्यार शरीर नहीं देखता, प्यार दिमाग नहीं देखता, प्यार मन नहीं देखता। आप ऐसे बोल सकते हैं ना, अगर प्यार किसी गधे या गधी से हो जाए तो कोई क्या कर सकता है? बस प्यार है वो, तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। केवल बात इसकी फीलिंग्स। नहीं है, राइट? तो वो फीलिंग है। प्यार फिर आपका सेक्स नहीं देखता है, आप समझ रहे हैं? प्यार सेक्स नहीं देखता है, प्यार देखता है प्यार। तो फीलिंग आपके अंदर है, वो कोई लाके दे नहीं सकता आपको, वो आप फील करते हो नहीं दूसरे सर। को फील। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज, क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। आई होप इट्स प्लीज लोनली मत फील करें, जस्ट ट्राई टू मेक योरसेल्फ बिजी, कुछ ना कुछ यस। ऐसा करें कि और जिससे आपके मन को आगे बढ़े अपना, रादर देन गोइंग डाउन, कुछ भी नहीं, करें। ये जो लोनलीनेस है ना, ये मेरा बचपन से एक आदत है, जबकि जॉइंट फैमिली में ओह, रहे सब कुछ, लेकिन एक लोनलीनेस, एक ये आपके सब कुछ है, बहुत बिजी पिछले हूँ। जन्मों से आया हुआ है, वो एनर्जी अभी भी चली रही है। सो यू हैव टू कट डाउन दोस कॉर्ड्स फ्रॉम दैट लोनलीनेस, कि मैं अलोन फील करती हूँ। ये पिछले जन्मों से भी मुझे फील हो सकता है ना, ये आपको फील हो सकता है, इसलिए आप फील कर रहे होगे। लेकिन वाई डोंट यू जस्ट अब उसको इस तरह से देखिए, परसेप्शन आप ये कर ले कि अब मैं अपने इस समय को भी मैं दूसरी चीजों से भरूं, कि मैं उस जगह ना जाऊं। क्योंकि क्या होता है जब हम डिप्रेस होते हैं या एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है हमें या घबराहट, तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो है छोटा 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 होने लगता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के कारण हमारा चेतना बढ़ने लगती है, हमारा इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगता है, तो हमारा जो ब्रेन है उसका भी विस्तार होने लगता है। तो दिस फीलिंग विल ऑल्सो गो अवे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे और गहरे में जब जाएंगे तो आपको होगा ये फीलिंग।
लेकिन अपने जो पास है, जो पॉइंट्स है, वो काटने हैं। ठीक है। सो थैंक यू पापिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी, थैंक यू गगन जी। थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम ध्यान में बैठते हैं क्योंकि ध्यान का समय हो गया है, काफी समय हो गया है। सो गगन जी, ओवर टू यू डियर। मधु जी 10:30 तक ध्यान करें अभी हम? हाँ हाँ, आपका जो टाइम है फॉर 10:15 तक या हाँ, so it's 9:15 10:20 तक करा दें आप, 10:20 ओके, आपका कैलिफोर्निया टाइम। परफेक्ट, ठीक है। हाँ ओके बिल्कुल, डियर, थैंक चलिए यू फिर। सो मच, थैंक यू, थैंक आई यू। विल प्ले द म्यूजिक। हाँ जी, थैंक यू डियर। Dear friends, first of all, thank you so much for all lovely comments. Thank you. And अभी ध्यान में बैठेंगे, so सभी comfortable हो जाएं। And we all know we do आनापानसति ध्यान यहाँ पर हम करते हैं, so सभी को मालूम है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। So just relax and just be with your breath. बस अपने सांसों को देखना है। और जिन्होंने ग्लासेस पहनी है they can take off their glasses, का यहाँ ग्लासेस का कोई काम नहीं है क्योंकि हम अभी हमारी आंखें बंद होंगी। I hope the music is okay for everyone, masters. I can hear the music is good for me. Give me a thumbs up, masters, if everyone music ठीक है तो ओके। रमा जी ने थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। सभी आप अपनी आंखें बंद कर बैठ जाएं और अपने सांसों के ऊपर ध्यान लेकर आए डियर फ्रेंड्स। बस अपने भीतर देखना शुरू करो मेरे दोस्तों। बस अपने सांसों को अंदर आते और बाहर जाते देखना है। अभी आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लें। टाइम की वजह से मैं एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर नहीं जाऊंगी, सो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योर होल बॉडी। सांस अंदर और श्वास बाहर। जो हमारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ रहती है, संसार की तरफ, उसको हम अंदर लेकर जाएंगे। बस अपनी आती और जाती सांस को देखें। अभी हमें कोई भी कोशिश नहीं करनी सांसों को
डीप ले जाने की, बस सिर्फ जैसे सांस हैं बस उनको देखना है और कुछ भी नहीं करना। अब मन के जो विचार हैं बस उनको देखना है, पकड़ना नहीं है हमको, हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है। अगर कोई विचार मन में है, जब भी विचार आता है उसको जैसे एक बादल होता है ना, बस जा ही जा रहा है, बस ऐसे हमने अपने विचारों को देखना है, पकड़ना नहीं। श्वास अंदर और श्वास बाहर। अभी अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। अगेन बस महसूस करना है, तेज है या आहिस्ता है, बस सिर्फ और सिर्फ महसूस करना। जैसे कोई भी चीज को हम देख रहे हैं, अगर रात का टाइम है और हम चांद को देख रहे हैं, बस देखते हैं बस और कुछ नहीं करते। जहाँ अगर आप झील के पास बैठे हैं और वो जो पानी है ऐसे बढ़ रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं। बस इसी तरह हमने अपनी सांस को देखना है। सांसों को देखें, महसूस करें। श्वास अंदर और श्वास बाहर। एक हमारा शरीर है और दूसरी हमारी कॉन्शियसनेस। और इसके बीच है हमारी श्वास। श्वास से हमारी बॉडी एंड कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है।
अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, हमारी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है इस बॉडी से बाहर निकल जाती। और उसके साथ वो सांस भी। इसलिए हमारी सांस ही हमारा जीवन है। ब्रेथ ऑफ लाइफ हमारी सांस ही है। सांस अंदर और सांस बाहर। जितना जितना हम अपनी सांस के साथ जुड़ जाएंगे, उतना ही हमारा मन शांत हो जाएगा। बस सांस को आते हुए देखना है और सांस को जाते हुए देखना है, और महसूस करें कि भीतर आती हुई सांस थोड़ी सी गर्म है। सांस भीतर आए और सांस बाहर आए। महसूस करें कि ये जो सांस अंदर आ रही है थोड़ी सी ठंडी है, और जो बाहर जाती है वो थोड़ी गर्म है। इसको महसूस करें। सांस अंदर और सांस बाहर।
एक भी सांस बिना जाने भीतर ना आ पाए और एक भी सांस बिना जाने बाहर ना जाए। Be fully aware of your breath, dear friends. बस देखते रहें, बस देखते रहें। ये ही जीवन है। श्वास अंदर और श्वास बाहर। आप नोटिस करें, धीरे धीरे ये श्वास धीमी और धीमी हो रही है और हमारा मन शांत हो रहा है। श्वास अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। कौन है जो ये श्वास ले रहा है? उसको महसूस करें, डियर फ्रेंड्स। और कौन है जो सांसों को देख रहा है? श्वास अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। हमारी आंखें तो बंद हैं, डियर फ्रेंड्स, पर फिर भी कोई है
जो देख रहा है। कौन है वो? उसको पहचानो। उसको जानो। श्वास अंदर और श्वास बाहर। एक शांति और शांति महसूस हो रही है। ऐसी शांति जो कभी पहले कभी महसूस नहीं हुई। ये बहुत ही गहरी शांति है। Feel this peace. सांस अंदर और सांस बाहर। इस शांति को महसूस करें डियर फ्रेंड। इस प्यार को महसूस करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ एंड सिर्फ आप और आपकी सांसें। सांस अंदर और सांस बाहर। सांस हमारे सबके पास है। जब हम ध्यान में एवरीडे बैठते हैं, हम अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं।
अपने आप से जुड़ते हैं। इस सांसों के साथ जुड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शरीर से अलग होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम अपने शरीर से अलग होते हैं, उसके बाद हम अपने आप से मिलते हैं। और ये ध्यान के साथ ही होगा। श्वास अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर और श्वास बाहर। और अभी डियर फ्रेंड्स, वापस आने का टाइम हो गया। जो अभी भी मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं, प्लीज बैठे रहें। और जो मेडिटेशन से वापस आना चाहते हैं, प्लीज मूव योर फीट, मूव योर लेग, move your body, straighten your neck, and slowly unclasp your fingers, rub your hands, and put your hands on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आहिस्ता से बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much, dear friends, for being with me. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। And अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम क्लास को बंद करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में Thank you so much, Gaganji. It was really a mesmerizing meditation. Thank you so much. थैंक यू डियर। रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, The meditation was sweet and short and was very effective. But I have one question.
जी जी बोले। लाइक आप जब बोल रहे थे सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसको कोई वॉच कर रहा है। कौन वॉच कर रहा है? हाँ, वही इसकी हम बात कर रहे हैं ना। उसको आपने जानना है, वो जो वॉच कर रहा है वो ही उसका हम। नाम तो बता दो जाते जाते। उसका नाम है भगवान कह सकते हैं आप उसको। ओके। अपने आप को जो परमात्मा बोलते हैं वो कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, जो भी नाम है, लेकिन वो ही है हम, और मैं उसको प्यार बोलती हूँ। यस, इट इज अ पेयर। जी जी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। इनर सोल भी बोल सकते हैं आप, लीना जी बोलते हैं। ये वो जो आत्मा है ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं, और वही आप जरूर, जैसे अभी आपको थोड़ा वक्त हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आप भी कहेंगे हाँ गगन मुझे याद है, मैं उस दिन वो पूछ रही थी, अभी मुझे मालूम पड़ गया कि वो क्या है। मेरे को ऐसा लगता है जब आप 2 फरिश्ते जमीन पर मेरे लिए आए हैं। हम सब फरिश्ते हैं, हमें सिर्फ अपने अंदर का जो फरिश्ता है ना उसको जगाना है, ये सोचना। आप तो फरिश्ता मेरे लिए, मैं आपका ही ध्यान करती हूँ कभी कभी तो। अरे बाप रे। That's not good. Don't follow me. Follow good things. Follow the positivity in all of us. Follow that goodness, because we all are made with that same matter. Because I cannot thank you enough. That's You came in my life. I can accept that. Yeah, that's one. Thank you so much, Ramesh ji. Thank you. Thank you, dear. Love you. So masters, thank you so much. Thank you. बहुत 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 शुक्रिया आपका गगन जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ध्यान, ज्ञान और स्वाध्याय कराया और बहुत मजा आया. So masters, if we don't have any questions, let us end the session so that Gagan ji also can take rest now. And but अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर ग्रुप में भी जो है YouTube वीडियो जब आप देख रहे होंगे लव लाइट स्टारशाइन पे, तो आप उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड गगन जी वुड डेफिनेटली सी इट एंड आई विल आल्सो सी इट. मैं भी देखती हूँ, वो भी देखती है. सो कल हम फिर मिलेंगे मास्टर्स. आई थिंक कल नीतू जी का है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस नीतू जी, आई बिलीव यू आर देयर राइट. शायद चली गई होंगी, मेरे को लगता है, क्या मे बी. सो एनी हाउ, बट कल नीतू जी का स्वाध्याय है, और आज हमने 30 पेज नंबर 30 तक हमने किया है. कल हम 31 से लेके 40 तक करेंगे. सो थैंक यू सो मच मास्टर्स. कोशिश यही है कि हम जल्दी ध्यान में बैठे, बट देखिए कैसा होता है. कोशिश करेंगे कल से अगर क्वेश्चन आंसर्स बाद में लें, लेकिन क्योंकि उसी समय रहता है ना कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा है और अभी अगर नहीं पूछेंगे ध्यान के बाद तो भूल जाते हैं. सो इसलिए आई जस्ट लेट एवरीवन आस्क द क्वेश्चंस. So thank you so much गगन जी. Lots and lots of love. और हम सब डेली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं. फॉलो करते रहें आप लोग, उसको अनफॉलो नहीं करिएगा, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आने वाली है, बात यही है. सो बहुत कुछ डिटेल है, जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम सब क्या कर रहे हैं. बट बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स. तो हम सबके जीवन में शुभ होता रहे, सुख मिलता रहे, मंगल होता रहे, और सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, और हम सबके बीच में प्यार, एकता, सद्भावना बनती रहे, करुणा रहे. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. थैंक यू गगन जी. Thank you. Thank you. एवरीवन.